मार्केट यहाँ पे 500 पॉइंट का मूव दिया है, यहाँ भी 500 पॉइंट का मूव दिया है और यहाँ पे तो ये 700 पॉइंट का मूव दिया है। तो जब भी मार्केट इतना बड़ा बड़ा मूव देता है तो हमें पता है कैसे चलेगा कि भाई मार्केट इतना बड़ा मूव देने वाला है। तो उसका कोई तरीका है क्या कि हमें पहले ही पता चल जाए कि भाई मार्केट इतना बड़ा मूव देने वाला है कि जिसके बेस पे हम प्रिपेयर रहे और अपनी स्ट्रेटेजी बना के इतना बड़ा मूव कैप्चर कर सके। तो इसका आंसर मैं देने वाला हूँ गाइस इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है सीपीआर। सीपीआर यानी कि सेंट्रल पिवोट रेंज। अब सीपीआर के बारे में ना हर कोई जानता है। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे सीपीआर तो उसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भाई सीपीआर को सही तरीके से यूज कैसे करना है, सीपीआर को कैसे यूज करे कि जिसके बेस पे आप निफ्टी में 500 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। ये वाली चीज कोई नहीं बताता है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि सीपीआर को कैसे यूज करना चाहिए और कौन सी कंडीशन मीट हो कि जिसके बेस पे आप ट्रेड लोगे तो मार्केट मिनिमम आपको 500 पॉइंट तो देके ही जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है गाइस कि सीपीआर एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। अगर आप मार्केट में जितने भी इंडिकेटर है ना, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, स्टोचैस्टिक हो गया, वो सब क्या है, वो सब लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब क्या, मार्केट एक बार मूव कर गया ना उसके बाद वो आपको इंडिकेट करता है कि भाई आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। लेकिन सीपीआर के केस में ऐसा नहीं है। सीपीआर क्या करता है, सीपीआर पहले ही आपको बता देता है, मार्केट ओपनिंग से पहले ही आपको बता देता है कि भाई उसकी पोजीशन कहाँ रहने वाली है, उसकी लोकेशन कहाँ रहने वाली है, जिसके बेस पे कि आप पहले से प्रिपेयर कर पाओ अपने ट्रेड को। लीडिंग इंडिकेटर का एडवांटेज ये है ना कि आप प्रोएक्टिवली मार्केट में ट्रेड कर पाओगे, नहीं कि रिएक्टिवली। और ये आप देख सकते हो कि मेरे चार्ट पे मैंने ये सीपीआर लगाया हुआ है, राइट। यहाँ पे सीपीआर में 3 लाइन होती है। ये बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं सेंट्रल पिवोट या फिर पिवोट पॉइंट, और ये ऊपर वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं टीसी यानी कि टॉप सीपीआर, और नीचे वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं बीसी यानी कि बॉटम सीपीआर। अब उसको मार्क कैसे करना है, उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो ये सीपीआर का फॉर्मूला है। जैसे मैंने आपको बताया, जो बीच वाली लाइन होती है ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पिवोट या फिर पिवोट पॉइंट। उसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज जो है उसका यहाँ पे सम कर लेना है और उस पूरे को यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना है। तो वो जो आपको लाइन मिलेगी ना वो हो जाएगा सेंट्रल पिवोट। तो यहाँ पे हम उसको सेंटर में मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने ये सेंटर में मार्क किया है, उसको हम बोलेंगे सीपी, सेंट्रल पिवोट। और उसके बाद यहाँ पे बीसी, बीसी यानी कि क्या, बॉटम सीपीआर। ये वो सेंट्रल पिवोट के नीचे जो ये लाइन रहती है ना उसको हम बोलेंगे बॉटम सीपीआर। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई है और प्रीवियस डे का जो लो है उसका सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, उसको बोलेंगे बॉटम सीपीआर। और उसके बाद आएगा टॉप सीपीआर। यहाँ पे जो लाइन रहेगी ना उसको हम बोलेंगे टॉप सीपीआर, राइट। उसको क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस हम पिवोट पॉइंट में ऐड कर लेंगे, राइट। पिवोट माइनस बीसी प्लस पिवोट, तो जो आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब कभी कभी ये होता है ना कि बॉटम सीपीआर और टॉप सीपीआर इंटरचेंज करता है। कभी कभी समझ लो कि मार्केट में आप फॉर्मूला रखोगे ना तो ये बीसी के फॉर्मूला में आपको टीसी मिल जाएगा, ये सीपी के ऊपर आ जाएगा। तो उसको है ना हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला है सीपीआर काउंट करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हम मेजरली क्या ले रहे हैं, हाई, लो और क्लोज, हाई और लो, वो भी किसका, प्रीवियस डे का। यानी कि आज जो मार्केट क्लोज हुआ है उसका हाई, लो और क्लोज लेके उसको इस फॉर्मूला में रख के मैं नेक्स्ट दिन का यानी कि कल जो मार्केट कैसा सीपीआर बनाएगा वो मार्केट में ड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब मुझे मार्केट ओपनिंग से पहले ही पता चल जाएगा भाई सीपीआर कहाँ रहने वाला है। तो ये एडवांटेज है सीपीआर में, बिकॉज ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो उसको हमें यूज कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ अपने चार्ट पे। तो गाइस, तो मैं चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। अब अगर इसको आपको मार्क करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पिवोट रेंज, पिवोट बॉस। और यहाँ पे ये सर्च करने के बाद ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, उसको आप यहाँ पे मार्क कर लेना है, उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। एक बार आप इसको अप्लाई कर दोगे ना तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आ जाएगा अपने चार्ट पे। अब यहाँ पे हम इसको मार्क कर लिया ना, यहाँ पे आप जो देखो ये वाला जो बीच वाला दिख रहा है आपको सेंट्रल पिवोट है, ऊपर वाला टॉप सीपीआर है, नीचे वाला बॉटम सीपीआर है। आपको चार्ट में हर एक इंट्राडे चार्ट में ये वाला चीज दिख जाएगी। अब सीपीआर का ना मेजरली 2 यूज है। पहला ये कि सीपीआर अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। सीपीआर मार्केट की मूवमेंट को होल्ड करके रखता है उसके आसपास। और दूसरा ये है कि सीपीआर की जो रेंज है वो वाइड है या फिर नैरो है, उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट आज ट्रेंडी रहने वाला है या साइडवेज रहने वाला है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कैसे करता है। सीपीआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कैसे करता है, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे इसने सीपीआर सेंट्रल पिवोट रेंज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहीं से मार्केट ऊपर भी गया है। यहाँ पे देखो कि मार्केट की जो मूवमेंट है उसको सीपीआर रजिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया है
और यहाँ पे सीपीआर को ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ से नीचे गया है, राइट। ये पूरा सीपीआर अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, पूरी रेंज, राइट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना सीपीआर ने ये मार्केट के मूवमेंट को यहाँ पे होल्ड करके रखा है। ये वाला पूरी रेंज यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काम की हुई है, राइट। वो मार्केट की मूवमेंट को यहाँ पे रोकी हुई है। आप जितने भी आगे जाओगे ना तो ये आपको इसके सीपीआर के बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। और दूसरा गाइस, मैंने आपको बताया था सीपीआर का यूज होता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए कि मार्केट आज कौन सा रे बनाने वाला है, साइडवेज बनाने वाला है या ट्रेंडी बनाने वाला है। वो डिसाइड होता है सीपीआर की विड्थ से। सीपीआर की जो विड्थ है ना वो कितनी वाइड है या फिर कितनी नैरो है, उससे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई मार्केट ट्रेंडी रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है। रेगुलर डे पे ना सीपीआर की रेंज नॉर्मल ही होती है, उसकी जो विड्थ है वो नॉर्मल ही होती है। लेकिन वो नॉर्मल रेंज से वाइड बना दे या फिर नॉर्मल रेंज से वो नैरो बना दे तो समझ जाना कि भाई उस दिन मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। समझ लो कि सीपीआर की रेंज नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गई ना, बहुत ही ज्यादा वाइड हो गई ना, तो उस दिन मार्केट साइडवेज ट्रेंड बनाता है। और जब भी सीपीआर की रेंज नॉर्मल से एकदम पतली हो गई या फिर एकदम नैरो हो गई ना, तो उस दिन मार्केट ट्रेंडी वे बनाता है। यहाँ पे देखो कि मार्केट का यहाँ पे जो रेंज है ना वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सीपीआर एकदम ही नैरो है। अब नैरो है इसका मतलब क्या, मार्केट ट्रेंड में रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड में हुआ। तो उसका लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पे सीपीआर नैरो आएगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो हाई और लो है वो एकदम नजदीक होंगे, हाई लो और क्लोज एकदम नजदीक होंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सीपीआर एकदम नैरो आने वाला है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट एकदम कंजेशन में रहा है। अब जब भी मार्केट कंजेशन में रहता है उसके बाद क्या होता है, मार्केट ट्रेंड देता है, क्योंकि वो ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे कंजेशन बनाया, यहाँ पे दूसरे दिन सीपीआर एकदम नैरो बना और नैरो सीपीआर के दिन मार्केट यहाँ पे एकदम ट्रेंड ही दे दिया है, राइट। ये वाला देखो यहाँ पे ये सीपीआर की रेंज नॉर्मल है, नॉर्मल वाले दिन हम बात नहीं करने वाले हैं, राइट। एब नॉर्मल जब भी सीपीआर की रेंज होगी तभी ये वाली चीज काम लगने वाली है। एब नॉर्मल में क्या आएगा, अल्ट्रा नैरो या फिर अल्ट्रा वाइड। ये दोनों जब आपको रेंज मिलेगी ना तभी आपको मार्केट प्रेडिक्ट करने में बहुत इजी रहता है। इसके एग्जांपल में आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे नॉर्मल सीपीआर है, नॉर्मल विड्थ है, यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये एब नॉर्मल है, यहाँ की नॉर्मल जो विड्थ होती है ना उससे ज्यादा है। अब ज्यादा एकदम वाइड सीपीआर होगा नॉर्मल से, तो उसका मतलब क्या, मार्केट साइडवेज में रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मार्केट पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज में रहा है, ट्रेंडी नहीं रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल रेंज है, यहाँ पे देखिए ये एब नॉर्मल है, यानी कि ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा वाइड है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज में रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए मार्केट नैरो है, अल्ट्रा नैरो है, नॉर्मली जो विड्थ होती है उससे कम है। तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेंडी मूव दिया है, राइट। तो ये सीपीआर की रेंज है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्ट्रा नैरो सीपीआर है, तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा मूव दिया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे दिन मार्केट यहाँ कंजेशन में रहा है। अब ये इतना नैरो आया, इसका मतलब क्या, हाई लो और क्लोज बहुत नजदीक है, इसलिए यहाँ पे इतना नैरो सीपीआर आया। नैरो सीपीआर आने की वजह से मार्केट यहाँ पे बहुत ही बड़ा ट्रेंडी मूव दिया है, राइट। ये नॉर्मल विड्थ है, ये भी नॉर्मल विड्थ है, ये एब नॉर्मल विड्थ है, यानी कि नॉर्मल जो सीपीआर की विड्थ होती है उससे ज्यादा वाइड है, इसलिए यहाँ पे देखो पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज में रहा है। तो आपको यही चीज देखनी है। यहाँ पे देखो नैरो सीपीआर है, नैरो सीपीआर हुआ तो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे पूरा डाउन गया है। यहाँ पे देखो नैरो सीपीआर है, नैरो सीपीआर तो क्या हुआ, मार्केट पूरा एकदम ऊपर गया है। देखो यहाँ पे मार्केट नैरो सीपीआर दिया है, यहाँ पे क्या है, मार्केट पूरा ट्रेंडी मूव दिया है। यहाँ पे देखो मार्केट नैरो सीपीआर दिया है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ट्रेंडी मूव दिया है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे वाइड सीपीआर बनाया हुआ है, तो ये ट्रेंड होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप काम किया है यहाँ पे। तो ये पावर है सीपीआर की। देखो यहाँ पे मार्केट ना रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ पे मार्केट डाउन जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है और यहीं से डाउन गया है, राइट। यहाँ पे देखो अल्ट्रा वाइड सीपीआर है, अल्ट्रा वाइड सीपीआर तो पूरे दिन क्या रहा है, यहाँ पे साइडवेज रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो एकदम नैरो सीपीआर है, नैरो सीपीआर है तो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से पूरा अप गया है। तो ये इंपॉर्टेंस है सीपीआर की विड्थ की। सीपीआर जितना ही नैरो रहेगा ना उतने ही चांस बढ़ जाएगी मार्केट ट्रेंडी रहने का, और सीपीआर जितना वाइड होगा ना उतने ही चांस बढ़ जाएंगे मार्केट का साइडवेज रहने का। तो गाइस हमने ये तो जाना कि भाई सीपीआर की विड्थ के बेस पे हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे मार्केट क्या करने वाला है। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये कैसे हम बोल पाएंगे कि भाई मार्केट मिनिमम 500 पॉइंट देगा ही देगा। ऐसी कौन सी ट्रिक है कि जिसके बेस पे हम बोल पाएंगे कि भाई मार्केट मिनिमम 500 पॉइंट दे ही जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट 3 दिन से नैरो सीपीआर दे रहा है, यानी कि क्या, देखिए यहाँ पे पूरा नैरो सीपीआर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी साइडवेज एक्टिविटी है, उसका हाई लो और क्लोज एकदम नजदीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट नैरो सीपीआर दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हाई लो और क्लोज एकदम नजदीक है, इसलिए मार्केट नैरो सीपीआर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया है, अल्ट्रा नैरो सीपीआर दिया है। क्यों, क्योंकि इसका हाई लो और क्लोज एकदम नजदीक है, इसलिए मार्केट ने बहुत ही नैरो सीपीआर दिया हुआ है। अब जब भी कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए सीपीआर नैरो बने ना,
तो समझ देना भाई मार्केट बहुत ही बड़ा मूव देने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 दिन कंटिन्यूसली नैरो सीपीआर दे रहा है। इसका मतलब क्या? यहाँ भी एकदम कंजेशन है, यहाँ भी कंजेशन है और यहाँ भी कंजेशन है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जितना ही ज्यादा टाइम मार्केट स्पेंड करेगा ना कंजेशन में या फिर कंसोलिडेशन में, उतना ही बड़ा मूव देगा मार्केट ब्रेकआउट के बाद या फिर ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 दिन मार्केट एकदम कंजेशन में रहा है। यहाँ पे मैं एक बार ये मार्क कर लेता हूँ इससे, है ना। मार्केट 3 दिन से एक ही रेंज में कंजेशन में रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सीपीआर में। देखो यहाँ पे नैरो सीपीआर बना हुआ है, यहाँ भी नैरो सीपीआर बना हुआ है और यहाँ भी नैरो सीपीआर बना रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे उसको रेंज को ब्रेक किया है ना, तो मार्केट सडन डाउन गया है। और यहाँ पे देखिए मार्केट इसको ब्रेक करके डायरेक्ट यहाँ तक लो बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो कितना पॉइंट का मूव है, ये हाई बनाया हुआ है और यहाँ तक आया हुआ है। आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का मूव है, राइट। तो जितना ही ज्यादा कंजेशन होगा ना और मार्केट उस रेंज को ब्रेक करेगा ना, तो उतना ही बड़ा मूव भी देगा। तो आपको क्या करना है, चार्ट में देखना है भाई कंटिन्यूसली 3 बार नैरो सीपीआर कहां बना हुआ है। अगर आपको चार्ट में दिख रहा है ना कि भाई कंटिन्यूसली 3 बार नैरो सीपीआर बना है, इसका मतलब क्या, मार्केट बहुत ही बड़ा मूव देने वाला है। तो आपको क्या करना है और किस डायरेक्शन में मूव देगा वो कैसे पता चलेगा? जो भी बाउंड्री ब्रेक होगी ना, उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो, उस डायरेक्शन में आपको बहुत ही बड़ा मूव मिल सकता है। और ऐसा हमने देखा कि भाई सीपीआर के बेस पे मार्केट की मूवमेंट कैसे प्रेडिक्ट करनी है, और सीपीआर की ट्रिक भी देखी कि जिसके बेस पे हम निफ्टी में अगर 500 पॉइंट का मूव आने वाला है तो उसको कैसे प्रेडिक्ट कर पाए। और गाइस तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।